बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इलाकाई खबरनामे के साथ मैं हूँ हुमा दुरानी। दुआ है रब करीम आकाए दो जहां हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके अल्लाह ताला दुनिया को कोरोना वायरस से महफूज फरमाए, आमीन। आगाज में आपको बताएंगे 6 सितंबर यौम दिफा, फौजी जवानों को खराज अकीदत पेश करने का दिन, जब पाक अफवाज के जरी जवानों ने हिंदुस्तानी फौज और टैंकों का कब्रिस्तान बनाया था। मुल्क भर में गाजियों और शहदा को कौम का सलाम और खराज अकीदत पेश किया जा रहा है। भारत को दंदान शिकन जवाब देने के 56 साल मुकम्मल। 1965 की जंग कौमी तारीख का दरख्शा बाग, शुजाअत की नई तारीख रकम हुई। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब हुई, जिसमें पाक फिजाइया की कैडेट्स ने मज़ार के गार्ड्स के फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल मोहम्मद कैसर जंजुआ, एयर ऑफिसर कमांडिंग असगर खान अकेडमी ने तकरीब में शिरकत की। मज़ार पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा पढ़ी। नेवल हेडक्वार्टर इस्लामाबाद में यादगारी शौदा पर पुरवकार तकरीब हुई। तकरीब में मुल्क के इस्तेकाम और शौदा के दर्जात की बुलंदी के लिए खुसूसी दुआ की गई। यादगार पर फूल रखे गए। चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ एडमिरल अमजद खान नियाजी ने शौदा के अहले खाना से मुलाकात भी की। यौम दिफा की मरकजी तकरीब जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में होगी, जिससे आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा खिताब करेंगे। तकरीब में शहदा के अहले खाना भी शरीक होंगे। 6 सितंबर वो अजीम बाब है जब पाक फौज ने बहादुरी की लाजवाल दास्तान रकम की। मक्कार दुश्मन को दंदान शिकन जवाब देने वाले शहदा आज भी कौम के दिलों में जिंदा है। 6 सितंबर मुल्की सरहदों की बेमिसाल हिफाजत और शहदा की कुर्बानियों को याद करने और इन्हें खराज अकीदत पेश करने का दिन है। खैबर से मेहरान तक शहदा की याद में तकारीब और रैलियां निकाली गई। वतन तू सलामत रहे ता क़यामत रहे। यौम दिफा, जिम्मेदारी और तजदीद अहद का दिन। सरगोदा में हलाल इस्तकलाल लहराने की तकरीब का एहतमाम हुआ। बुरेवाला में मेजर तुफैल मोहम्मद शहीद निशान हैदर के मजार पर पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने सलामी पेश की और आर्मी चीफ की जानब से मजार पर फूल भी रखे गए। जेहलम में मेजर अकरम शहीद की यादगार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। गुजरात में मेजर राजा अजीज भट्टी शहीद के मजार पर पुरवकार तकरीब का इनेकाद किया गया। कसूर में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए शानदार तकरीब का एहतमाम किया गया। न्योट और साहिवाल में यौम दिफा के हवाले से जिला इंतजामिया की तरफ से तकरीब का इनेकाद किया गया। पाकिस्तान आर्मी, जिला इंतजामिया और पुलिस की तरफ से यादगार शोहदा पर सलामी दी गई। बन्नू में 6 सितंबर की मुनासबत से रैलियां निकाली गयी, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। बन्नू के गयूर अवाम ने पाक फौज के हक में नारे लगाए। डीरबाला में पाक फौज की बहादुरी की लाजवाल कुर्बानियों की याद में तकरीब का एहतमाम किया गया। पाक फौज के शोहदा की याद में टांक में यौम दिफा मिली जोशो जज्बा से मनाया गया। फ्रंटियर कोर सेक्टर कमांडर साउथ मेहमान खसूसी थे। मीरपुर आजाद कश्मीर में भी शोहदा के लिए दुआया तकरीबात का इनेकाद किया गया। शोहदा पाक फौज को खराज तहसीन पेश करने के लिए लाड़काना में रेंजर्स की जानब से रैली का एहतमाम किया गया। हैदराबाद में राह हक के शहीदों की याद में रैली निकाली गई। टंडू जाम में शोहदा को खराज अकीदत पेश करने के लिए तकरीब मुनक्कद की गई। खैरपुर नाथन शाह में यौम दिफा के हवाले से पुरवकार रैली निकाली गई। उमरकोट में पाक फौज को सलाम पेश करने के लिए तकरीब मुनक्कद की गई। गंबड़ में भी यौम दिफा मनाकर शोहदा पाकिस्तान को याद किया गया। सखर में अफवाज पाकिस्तान से इजहार यकजहती और खराज तहसीन पेश करने के लिए रैली निकाली गई। ठट्ठा में शोहदा और गाजियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए मुख्तलिफ तकरीबात का इनेकाद किया गया। खैबर पख्तूनख्वा के दूसरे हिस्सों की तरह बटकराम में भी यौम दिफा मिली जोशो जज्बे के साथ मनाया गया। निजी तालीमी इदारों में मुनक्कदा तकरीब में बच्चों ने शानदार टैबलोस, मिले नगमे और खाके पेश करके हाजिरीन से खूब दाद वसूल की है। नसीम स्वाति रिपोर्ट करेंगे।
بٹگرام میں یوم دفاع انتہائی عقیدت و احترام اور جوش و جذبے کے ساتھ منایا گیا۔ نجی تعلیمی ادارے لاہور اسکالر اسکول سسٹم میں یوم دفاع کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب میں ادارے کے ایم ڈی عمر خان، پی ایس آر اے کے ممبر شوکت محمود، ممتاز ماہر تعلیم گلفام جہانگیری، سابق امیدوار قومی اسمبلی سعید احمد ملکال سمیت عوام کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ اس موقع پر اسکول کے طلباء نے یوم دفاع اور دفاع وطن کے حوالے سے ملی نغمے، ٹیبلو، خاکے اور دیگر شاندار پروگرام پیش کر کے حاضرین سے خوب داد وصول کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے اسکول کے ایم ڈی عمر خان نے کہا کہ 6 ستمبر 1965 کا دن وہ تاریخی دن ہے جس دن پاک فوج کے جوانوں نے دشمن کے ناپاک عزائم خاک میں ملا دیے تھے۔ پی ایس آر اے کے ممبر شوکت محمود نے کہا کہ نوجوان نسل میں جذبہ حب الوطنی بیدار کرنے کے لیے اس طرح کے تقاریب کا انعقاد از حد ضروری ہے۔ ممتاز ماہر تعلیم گلفام جہانگیری نے کہا کہ ہم تعلیمی اداروں میں بچوں کی اس طرح کی تربیت کر رہے ہیں کہ دشمن کی کوئی بھی سازش کامیاب نہیں ہوگی۔ سابق امیدوار قومی اسمبلی سعید احمد ملکال نے کہا کہ جذبہ حب الوطنی کے حوالے سے چھوٹے چھوٹے بچوں کی پرفارمنس دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ نسیم سواتی، سچ ٹی وی، بٹگرام۔ یوم دفاع کی مناسبت سے ضلع چکوال سے تعلق رکھنے والے شہدا کی تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا۔ نمائش میں ان شہدا کی بھی تصاویر موجود ہے جنہوں نے 1965 کی جنگ میں شہادت نوش فرمائی۔ مزید جان لیں گے راجہ ثاقب عباس سے۔ جی راجہ ثاقب عباس۔ 6 ستمبر یوم دفاع رائے حق کے شہیدوں اور غازیوں کو سلام کا دن ہے۔ 6 ستمبر 1965 کے دن پاک افواج کے جوانوں افسروں نے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر کے جام شہادت نوش فرمائی۔ اس دن کی مناسبت سے چکوال میں جانسران وطن فورم چکوال کی جانب سے ضلع چکوال کے شہیدوں کو سلام پیش کرنے کے لیے تصویری نمائش کا انعقاد کیا گیا، جس کا افتتاح اسسٹنٹ کمشنر چکوال عمر سرور نے کیا۔ ان کو تصویری نمائش میں موجود شہیدوں کی تصویروں کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ سچ نیوز سے گفتگو کرتے ہوئے اسسٹنٹ کمشنر چکوال کا کہنا تھا، چکوال جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ شہیدوں اور غازیوں کی دھرتی ہے، تو اس قسم کی نمائش اور اس قسم کا جو انہوں نے کیٹلاگ بنایا ہے، ایک پوری ڈیٹا بیس تیار کی ہے کہ جو غازی اور شہید اس دھرتی پہ پیدا ہوئے اور دنیا کے مختلف مقامات پہ جا کے انہوں نے پاک فوج کا، اس ملک کا نام جو ہے وہ بلند کیا ہے، ان سب کی فیملیز کو خراج عقیدت پیش کی جا رہی ہے آج۔ تصویری نمائش کے انعقاد کا مقصد ملک کی خاطر جان کا نذرانہ پیش کرنے والے شہداء کو سلام پیش کرنا ہے۔ تصویری نمائش کو دیکھنے کے لیے عوام کی کثیر تعداد نے شرکت کی، جبکہ حاجی ملک گلشیر، عامر سہیل، ایم ایس ڈی ایچ کیو چکوال، مختار سرور خان نیازی اور سابق جسٹس سپریم کورٹ سید سخی حسین بخاری نے بھی شرکت کی، اور آخر میں اسسٹنٹ کمشنر نے اسکول کے بچوں میں سرٹیفکیٹ تقسیم کیے۔ کیمرہ مین اجے تنویر حیدر کے ساتھ راجہ ثاقب عباس، بیورو چیف سچ نیوز چکوال۔ وائلی ضلع کرم میں یوم دفاع انتہائی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ وطن کی آزادی اور دفاع میں شہید ہونے والے شہدا کے لیے خصوصی دعائیں کی گئی ہیں۔ جاوید منگش رپورٹ کریں گے۔ پارچنار سمیت ضلع کرم میں یوم دفاع و یوم شہدا کو انتہائی عقیدت سے منایا جا رہا ہے۔ وطن عزیز کی سلامتی اور شہدا کے لیے خصوصی دعائیں مانگی گئی۔ بریگیڈیئر نجف عباس نے 20 مارچ 2015 کو آپریشن ہیبر 2 میں بہادری سے جام شہادت نوش کرنے والے 35 پنجاب ریجمنٹ کے میجر گلفام حسین توری شہید کی قبر پر پھول چڑھائے اور سلامی دی۔ شہدا کے اہل خانہ سے اظہار یکجہتی کیا۔ کرم علیشہ 116ویں صدر میں یوم دفاع کی مناسبت سے ایک پررونق تقریب کا اہتمام کیا گیا۔ ونگ کمانڈر لیفٹیننٹ کرنل اسماعیل بیگ قومی پرچم کے ساتھ اسٹیڈیم میں داخل ہوئی۔ قومی پرچم کو سلامی پیش کی گئی۔ تقریب میں فوجی اور کرم پولیس کے جوانوں نے پیشہ ورانہ مشقوں کا مظاہرہ کیا۔ مارشل آرٹ کا بھی زبردست مظاہرہ کیا گیا۔ تقریب میں اسکول کے بچوں اور بچیوں نے ملی نغمے بھی پیش کیے۔ جاوید بنگش، سچ نیوز، پارا چنار، ضلع کرم۔ یوم دفاع پاکستان افواج پاکستان کے شہدا کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ نسیم شاہ شہید جس نے 19 سال کی عمر میں جام شہادت نوش کیا، ٹانگ سے آدم خان کنڈی رپورٹ کریں گے۔ 6 ستمبر شہداء کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جنہوں نے ملک و قوم کی خاطر جام شہادت نوش کیا ہے۔ ان شہداء کی فیملی کے ساتھ اور ان کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے شاہ عالم گاؤں آئے ہیں۔ نسیم شاہ کے رشتہ داروں کا کہنا تھا، نسیم شاہ والد محمد اسلم خان جو فرنٹیئر کور میں بھرتی ہوا تھا، 2009 کی بات ہے جب وہ اسلام آباد میں اپنی ڈیوٹی سر انجام دے رہا تھا۔ اسی دوران وہ شام کے کھانے پر بیٹھے تھے تو ایک بند خودکش اور آیا اور ان پر دھماکہ کیا جس میں 8 کے 8 جوان شہید ہو گئے۔ آج بھی نسیم شاہ شہید کا والد اسلم خان اپنے بیٹے کی تصویر کو دیکھ کر جی رہا ہے۔
मुल्क भर की तरह तलम्बा में भी यौम दिफा पाकिस्तान की तकरीबात का इनेकाद किया गया है। रिपोर्ट करेंगे अयाज सहू। तोलंबा में यौम दिफा पाकिस्तान के हवाले से तकरीबात का इनेकाद। तोलंबा चौक मामूद शेर में परचम कुशाई की पुरवकार तकरीब में बच्चों के स्काउट्स ने सलामी पेश की, परचम कुशाई की गई, जिसमें तोलंबा की समाजी और सियासी शख्सियात ने शिरकत की। तोलंबा में शहीद मलिक मोहम्मद जहांगीर सब इंस्पेक्टर पाकिस्तान रेंजर्स, जो कि 28 मई 2004 रुझान जिला राजनपुर में मुल्क पाकिस्तान की खातिर शहीद हो गए थे, उनकी कब्र पर डीजी रेंजर्स पंजाब की तरफ से फूलों की चादर चढ़ाई गई। पंजाब रेंजर्स के दस्ते की तरफ से सलामी भी पेश की गई। तकरीब में तोलंबा के समाजी और सियासी शख्सियात और तोलंबा प्रेस क्लब के मेंबरान ने भी शिरकत की और शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया। कैमरामैन अहमद जट के साथ अयाज अहमद साहू, सच न्यूज, तोलंबा। हाफिजाबाद के बहादुर बेटों ने हमेशा दुश्मन से डटकर मुकाबला किया। ऐसे ही बहादुर सपूतों में हाफिजाबाद से ताल्लुक रखने वाले शहीद मेजर नदीम अब्बास भट्टी भी हैं। मेजर नदीम अब्बास भट्टी पाकिरान सरहदी इलाके में मामूल की गश्त पर थे कि बारूदी सुरंग की जद में आकर शहीद हो गए। रिपोर्ट देखिए। वतन अजीज की सरहदों का दिफा हो या मुल्क से दहशतगर्द अनासर के खात्मे की जंग, कौम के ऐसे बहादुर बेटों ने डट कर मुकाबला किया, बल्कि ऐसी दास्ताने रकम की कि दुनिया रश्क करती है। पाकिस्तान के ऐसे ही बहादुर बेटे मेजर नदीम अब्बास भट्टी शहीद हमारे हीरोज पाकिस्तान है। मेजर नदीम अब्बास भट्टी 2 नवंबर 1984 को नवाही गांव बुर्ज तारा से ताल्लुक रखने वाले एक बड़े सियासी घराने में पैदा हुए, लेकिन वतन अजीज से मोहब्बत, इनकी बेलौस मोहब्बत और इनका शौक शहादत मैदान जंग में ले गया। आपने 2007 में 2 साल कमीशन हासिल किया तो ट्रेनिंग मुकम्मल करने के बाद 37 आजाद कश्मीर रेजिमेंट का हिस्सा बने। इनकी आखिरी तैनाती 126 मैकरान स्काउट्स विंग एफसी में हुई, जहां आप पाक ईरान सरहदी इलाके में शरपसंद अनासर की मुल्का नस्लो हमद की निगरानी पर ममूर थे। आप 8 मई बरोज जुमातुल मुबारक रोजे की हालत में मामूल की गश्त से वापस आ रहे थे कि शरपसंदों की बिछाई बारूदी सुरंग के धमाके की जद में आकर शहीद हो गए। अफजाबाद से ताल्लुक रखने वाले लांस नायक मोहम्मद उस्मान शहीद ने भी वतन अजीज की खातिर दिफा करते हुए स्वात ऑपरेशन में 2010 दुश्मन से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। पाकिस्तान के बहादुर सपूतों में अफजाबाद का सिपाही मोहम्मद मुबीन 3 जून 2021 को बलोचिस्तान में शरपसंद अनासर से लड़ते हुए खाल के हकीकत से जा मिले। हमरा टीम के हमरा मैं रबू बकर यूनुस, सच न्यूज, हाफिजाबाद। सूबेदार रियाज हुसैन ने 1965 और 1971 की दोनों जंगें लड़ी और दुश्मन के दांत खट्टे किए। ये काजी आज भी शहादत के जज्बे से सरशार हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल हमीद चौधरी। सूबेदार रिटायर रियाज हुसैन का ताल्लुक नूरपुर के नवाही इलाके पुलुआ से है, जो लाहौर के मुआज पर जंग लड़ी और गाजी बनकर आए। सूबेदार रियाज हुसैन ने 1965 और 1971 दोनों जंगें लड़ी और दुश्मन को अपने इलाकों में वापस जाने पर मजबूर किया। मैं 1965 की जंग भी लड़ा हूँ, 1971 की भी लड़ा हूँ। उस वक्त हमारे जज्बा बहुत ज्यादा जज्बा था, अब भी जज्बा है। हालांकि ये उम्र मेरी 80 के करीब हो गई है, लेकिन जज्बा उसी तरह है। सूबेदार रिटायर्ड रियाज हुसैन की उम्र इस वक्त 80 साल है, लेकिन इस गाजी के अंदर शहादत का जज्बा अब भी जिंदा है और कहना है कि अगर किसी ने मुल्क अजीज की तरफ मैली आंख से देखा तो उसको सफा हस्ती से मिटा दिया जाएगा। कैमरामैन रेहान चौधरी के साथ अब्दुल हमीद चौधरी, सच न्यूज, नूरपुर थल। रंग लाएगा शहीदों का लहू, ये लहू सुर्खी है आजादी के अफसाने की। खानेवाल के बहादुर सिपाही रमजान अली ने 15 अगस्त 2019 में लीपा सेक्टर मुजफ्फराबाद में दुश्मन के खिलाफ लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया। राना ताहिर रिपोर्ट करेंगे। वाही इलाके विजयावाला से ताल्लुक रखने वाले पाक फौज बलोच रेजिमेंट के बहादुर सपूत फौजी रमजान अली ने लीपा सेक्टर मुजफ्फराबाद कंट्रोल लाइन पर रवायती हरीफ भारत के खिलाफ लड़ते हुए वतन अजीज के दिफा को नाकाबिले तस्खीर बनाकर प्यारे मुल्क पाकिस्तान पर अपनी जान निछावर की। बेटे की तस्वीर सामने सजाए सिपाही रमजान अली शहीद के वालिदैन जज्बा कुर्बानी से सरशार हैं। सानू फखर बहुत खुशी अज मोड़ मोड़ खुशी करने मान सानू साडा सिर बुलंद कीता है। सिपाही मोहम्मद रमजान की तरह मुल्क का हर जवान वतन अजीज की नामूस पर मर मिटने के लिए हरदम तैयार है। कैमरा टीम के हमरा राना मोहम्मद ताहिर, ब्यूरो चीफ, सच टीवी, खानेवाल। मुल्क और कौम की हिफाजत करते हुए पाक फौज के मुसल्लह अफवाज के बहादुर नौजवानों की जुर्रत और बहादुरी की पूरी दुनिया एतराफ करती है। पाक फौज के जवानों ने मुल्क और कौम की खातिर अपनी जान तक के नजराने पेश कर दिए हैं। इन शख्ता में बिहाड़ी के सपूत कर्नल सुहेल आबिद अब्बासी शहीद का नाम भी सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा। रिपोर्ट करेंगे सैयद हसनैन अली।
जिला बिहाड़ी के सपूत कर्नल सुहेल आबद अब्बासी शहीद ने 7 मई 2018 को कोयटा के इलाका कली अलमास में जुर्रत व बहादुरी की दास्तान रकम की और मुल्क व कौम के दुश्मन दहशत गर्दों की बीचकनी करते हुए मर्दाना वार दहशत गर्दों का मुकाबला किया और सीना पर गोलियों का ब्रेस्ट खाकर रहती दुनिया तक अपना नाम शहादतों के दास्तानों में महफूज कर लिया। ये मामू राजा फिदा अब्बासी का कहना है कि कर्नल सुहेल आबद शहीद मेरा भांजा भी था, दामाद भी था। उसने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है, मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया है। हमें बहुत बेहद खुशी है। कर्नल सुहेल आबद जब भी घर आते या फोन पर बात होती तो बात खत्म करने से पहले ये जरूर कहते कि मेरे लिए शहादत की दुआ करते रहा करें। कैमरा टीम के साथ सैयद हसनैन अली, सच न्यूज बिहाड़ी। आरिफ वाला की धरती के शेर जवान लांस नाइक मोहम्मद इकबाल और हवालदार खालिद ने वतन की खातिर जान का नजराना पेश किया। इन अजीम सपूतों के अहले खाना से मिलवा रहे हैं जावेद रजा मुट्टू। वतन अजीज के दिफा की खातिर जानों का नजराना पेश करने वालों में आरिफ वाला के जिला पाकपतन की धरती से ताल्लुक रखने वाले बहादुर बेटे लांस नाइक मोहम्मद इकबाल और हवालदार मोहम्मद खालिद भी शामिल हैं। कौम के इन बहादुर बेटों ने दुश्मन के नापाक अजाइम को खाक में मिलाते हुए जामे शहादत नोश किया। लांस नाइक मोहम्मद इकबाल ने अलमीजान ऑपरेशन में दहशत गर्दों का मुकाबला करते हुए 25 सितंबर 2011 को जामे शहादत नोश किया। शहीद मोहम्मद इकबाल की बेवा के हौसले आज भी बुलंद हैं, जो अपने अकलौते बेटे को भी वतन अजीज पर कुर्बान करने को तैयार हैं। उन्होंने अपनी जान का नजराना देकर इस मुल्क और कौम की खिदमत की है। के बहादुर बेटे हवालदार मोहम्मद खालिद का ताल्लुक भी आरिफ वाला के जिला पाकपतन से है। शहीद मोहम्मद खालिद ने भी वतन अजीज के दुश्मनों का मुकाबला करते हुए खुद को वतन पे कुर्बान कर दिया। हवालदार मोहम्मद खालिद ने भी ऑपरेशन अलमीजान में दुश्मनों के नापाक इरादों को खाक में मिलाते हुए 16 अगस्त 2007 को जामे शहादत नोश किया। मुझे अपने शोर की शहादत पर फख्र है। उसने मुल्क कौम अवाम के लिए अपनी जान का नजराना पेश किया। कौम के इन बहादुर बेटों ने अपनी जानों का नजराना देकर मुल्क को कौम का सर फख्र से बुलंद कर दिया। कैमरा टीम के साथ जावेद रजा वट्टू, सच टीवी, आरिफ वाला। इलाकाई खबरनामे में वक्त हुआ है ब्रेक का। वो मुश्किलात का सामना है, इमरान असलम रिपोर्ट करेंगे। मुजफ्फरगढ़ के नवाई इलाका रोहिला वाली शहर समेत कई इलाकों के लाखों लोग 30 से 40 किलोमीटर तक मुजफ्फरगढ़ नादरा सेंटर जाने पर मजबूर हैं। लोगों का कहना था कि हमें अपने शनाख्ती कार्ड बनवाने और दुरुस्तगी करवाने में काफी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खसूसन तलबा व तालबात को बेफार्म बनवाने के लिए मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने MPA MNA जिले इंतजामिया मुजफ्फरगढ़ वजीर आला पंजाब से रोहिला वाली शहर में नादरा सेंटर कैंप करवाने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के साथ डॉक्टर मोहम्मद इमरान असलम, ब्यूरो चीफ, सच न्यूज, मुजफ्फरगढ़। मुबारकपुर का रेलवे स्टेशन भूत बंगले का मंजर पेश करने लगा। सहूलियात का फुकदान अपनी इंतहा को पहुंच गया। मुसाफिर बुनियादी सहूलियात से भी महरूम है। 3 ट्रेनों का स्टॉप मुकर्रर है, मगर सहूलियात न होने से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यासिर नाइज की रिपोर्ट। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर 3 पैसेंजर ट्रेन का स्टॉप मुकर्रर है, मगर सहूलतें सिफर। हर आने वाली हुकूमत ने रेलवे स्टेशन की मरम्मत के लिए सब्ज बागात दिखाए, मगर सब ख्वाब निकले। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन क्लास 2 के दर्जे में होने के बावजूद रेलवे स्टेशन पर ना कोई सफाई का इंतजाम है और ना ही साफ पानी पीने का इंतजाम है। इंतजार गाह में बैठने तक एक कमरा मुयसर नहीं। कोई पुरसा ने हाल कह नहीं साड़ा, ना लैटरिन का इंतजाम है, ना इतना फर्सेंगे फर्श बने है तरक्की करते ही को क्लास 20 कीता है। रेलवे स्टेशन पर बड़े बड़े गड्ढे पड़ गए हैं। मुसाफिरों के लिए रेलवे स्टेशन पर कोई कैंटीन मौजूद नहीं। मुसाफिरों ने रेलवे इंतजामिया से मुतालबा किया है कि मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर तमाम सहूलतें फराहम की जाएं, ताकि मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात का सामना न करना पड़े। कैमरा टीम के साथ यासिर नाइच, सच न्यूज, मुबारकपुर। कोटद्दू में मुख्तलिफ बस्तियों को मिलाने के लिए बनाए जाने वाला रोड ठेकेदार की मुबैना करप्शन के बायस कारपेट रोड रेत पर बनाया जा रहा है, जिसके बायस अहले इलाका सरापा एहतजाज है। इसहाक काज़मी की रिपोर्ट। कोटद्दू ठेकेदार की मुबैना करप्शन और नाअहली के बायस चौक मंडा रोड से पुल हजारा और बस्ती कुरैशी को मिलाने के लिए बनाया जाने वाला 1.5 किलोमीटर कारपेट रोड रेत पर पत्थर डालकर बनाया जा रहा है। रोलर के वजन से बैठने लगा और किसानों की जमीनों को जाने वाले पानी के मोगे भी खत्म कर दिए गए, जिससे किसानों को शदीद परेशानी का सामना है। रोड सारा तकरीबन 1.5 किलोमीटर इनका ठेका है 1 करोड़ 60 लाख रुपया। इन्होंने इंतहाई लाकस मटीरियल से क्या गए जी
इतना इलाके की कच्ची मिट्टी पा के उठा रोड़ा सड़कों के ने पहली थोड़ी जी बारिश हुई जनरल रोड चारे पासों बह गए। अहले इलाका ने वजीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार और स्टेट मिनिस्टर मियां शबीर अली कुरैशी से नोटिस लेकर ठेकेदार के खिलाफ कार्रवाई करने, रोड को दोबारा बनाने और पानी के मोगे लगवाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन काशिफ अली के साथ इसाक काज़मी, सच न्यूज, कोट अदू। इंतजामिया की नाअहलियां बरकरार हैं। खैरपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनने वाली कैपिटल कॉलोनी आबाद होने से पहले ही वीरान दिखाई देने लगी है। अली गौहर रिपोर्ट करेंगे। खैरपुर में करोड़ों रुपए की लागत से बनाई जाने वाली भैंसों की कैटल कॉलोनी कई साल गुजर जाने के बावजूद शहर से दूर इंतजामिया की नाअहली की वजह से भैंसों के बाड़े कैटल कॉलोनी में मुंतकिल न हो सके, जिसकी वजह से शहरियों को स्कूल टाइम और दीगर औकात के वक्त मुख्तलिफ बाड़ों से इकट्ठे वक्त भैंसों के निकलने से शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। सर जी, ये जो बड़े शहर हो जाते हैं तो ये कैटल कॉलोनी बनाते हैं इसलिए कि ताकि शहर में जो गंदगी भी न फैले, ट्रैफिक भी जाम न हो और तकलीफ भी न हो। लेकिन ये खैरपुर में जो कैटल कॉलोनी का ऐलान हुआ था वो बन भी गई थी आधी सी, फिर वो गुम हो गई। उसमें अस्पताल हैं और दूसरे इमारत जो उसमें आती हैं, लेकिन इस पर क्यों खामोशी अख्तियार की गई है? तो बच्चे स्कूल जाते हैं और ये भैंसें, ये गाय जो होती हैं वो जो रास्ते पर फिरती हैं तो बहुत तकलीफ होती है। करोड़ों की लागत से बनाई जाने वाली कैटल कॉलोनी और वेटरनरी हॉस्पिटल और कैटल कॉलोनी का अमला मुक्त के तनख्वाह लेकर मजे उड़ाने लगा। हुकूमत को चाहिए कि कैटल कॉलोनी को फौरन बहाल करके शहरियों को मुश्किलात से निजात दिलाई जाए। कैमरा टीम के साथ अलीगढ़ गोपांग, सच न्यूज खैरपुर। सराय मुगल में बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग का सिलसिला जारी है। बिजली न होने से शहरियों को कारोबार में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। गुलाम अली रिपोर्ट करेंगे। मुल्क भर की तरह सराय मुगल में भी बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों के कारोबार ठप कर दिए हैं। 24 घंटों में से सिर्फ 10 घंटे आती है, लेकिन वो भी आंख मिचोली का खेल खेलती रहती है। शहरियों ने सच न्यूज को बताया कि लोड शेडिंग की वजह से ट्यूबवेल बंद होने की वजह से फसलें तबाह हो रही हैं और हॉस्पिटल में निजाम दरम बरम है, मरीजों का बुरा हाल है 10-10 घंटे की लोड शेडिंग की वजह से। तब्दीली वाली हुकूमत को चाहिए कि बढ़ाना फीडर की बिजली की लोड शेडिंग को खत्म किया जाए ताकि डेली बेस पे काम करने वाले शहरी अपने बच्चों का पेट भर सकें। कैमरामैन एडी और साथी रिपोर्टर गुलाम शेर के साथ गुलाम अली, सच टीवी, सराय मुगल। सिठारजा में महकमा वापडा की नाअहली बरकरार है। गली मोहल्लों में बिजली की लटकते तारे आवाम के लिए खतरा बनी हुई हैं। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल मुतलिब बलूच। सिठारजा शहर के गली मोहल्लों में बिजली के लटकती नंगी तार आवाम के लिए वबाले जान बनी हुई है। लटकती तार किसी भी टाइम नाखुशगवार वाक़े का सबब बन सकती है। शहरियों का कहना है कि बिजली की लटकती हुई तारें कभी भी जानलेवा हो सकती हैं। वापडा इंतजामिया को अपील है कि इनको सेट किया जाए। गली मोहल्लों में लटकती नंगी तारों के वजह से सिठारजा शहरी काफी परेशान है। शहरियों का कहना है कि वापडा इंतजामिया कोई इकदामात उठाने के लिए तैयार नहीं। कैमरा टीम के साथ अब्दुल मुतल्लिब बलोच, सच न्यूज, सिठारजा। खैरपुर नातिन शाह की रोड पर रेडीबान वालों का कब्जा है। ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया। शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना है। रिपोर्ट करेंगे रजब अली। खैरपुर शहर के मेन रोड पर खड़े सब्जी फ्रूट के ठेले मालकानों रक्षा की वजह से ट्रैफिक जाम होना रोज का मामूल बन गया। ट्रैफिक जाम की वजह से शहरियों को आमदरफ्त में शदीद मुश्किलात का सामना। भीड़ की वजह से शहरियों का कहना है कि शहर के मेन रोड पर अमलदार चौक से मीरासन चौक तक सब्जी फ्रूट के ठेले और रक्षा होने की वजह से हमें घर से दफ्तर जाने में बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, जबकि तालिब इल्म और तुलबा को स्कूल जाने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। मेन रोड पर ट्रैफिक जाम होने की वजह से शदीद गर्मियों में घंटों तक भीड़ में फंस जाते हैं। दूसरी जानब मुख्तार खैरपुर नाथन शाह सईद अहमद खान की जानब से शहरियों की शिकायत का नोटिस लेते हुए तमाम जल्द गैर कानूनी तजाविजात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की यकीन दहानी करवाई। मुख्तार कार की जानिब से गैर कानूनी तजाविजात के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की यकीन दहानी पर शहरियों ने मुख्तार कार के इस अमल पर शुक्रिया अदा किया। कैमरा टीम के साथ रजब अली, साज टीवी न्यूज, खैरपुर नाथन शाह। ओट शरीफ में सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जिसके बाद गंदा पानी सड़कों पर जमा हो गया। शहरियों को आमदोरफ्त में मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीनों ने हुकूमत से सीवरेज सिस्टम को दुरुस्त करने का मुतालबा कर दिया है। हाजी मोहम्मद ताहिर रिपोर्ट करेंगे। ओट शरीफ की अहम मसरूफ तरीन रोड पर सीवरेज सिस्टम नाकारा हो गया, जिसके बाद शहर में शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तकरीबन 2 माह से सीवरेज का गंदा पानी सड़क पर उबलने लगा, जिससे शहरियों का कारोबार भी ठप होकर रह गया और इसके अलावा शहरियों को पैदल चलना भी मुश्किलात का सामना करने लगा। रोड शहर आए ये बिल्कुल सीवरेज नाके सीवरेज दी वजह तो खराब थी गई, सिस्टम बिल्कुल नाके से
یہ سارا تو رستہ بالکل بند تھی کیونکہ سکول جو بچے پڑھتے ہیں 1600 بچے سکول پڑھتے ہیں غازی سکول. سیوریج کے گندے پانی سے نماز حضرات اور اسکول میں جانے والے طلباء کو سخت دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. شہریوں نے احتجاج کرتے حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ سیوریج لائن کو درست کیا جائے تاکہ عام درخت میں آسانی ہو. کیمرہ مین محسن بلال کے ساتھ حاجی محمد ارساد نیوز اور شریف. مناوالا میں 14 سال گزرنے کے باوجود لاری اڈا کے گول چکر کی تعمیر مکمل نہ ہو سکی. شہریوں نے لاری اڈا چوک کا نام خونی چوک رکھ دیا ہے. میاں شیر محمد رپورٹ کریں گے. ماناوالا لاری اڈا چوک میں 14 سال گزرنے کے باوجود لاری اڈا میں گول چکر کی تعمیر کا کام مکمل نہ ہو سکا. آئے روز اس چوک میں ٹریفک حادثات پیش آنا معمول بن گئے اور ہزاروں لوگوں نے اپنی زندگیوں کی بازی ہار چکے ہیں. اب ماناوالا کے شہریوں نے لاری اڈا چوک کا نام خونی چوک رکھ دیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ لاری اڈا چوک جو خونی چوک ہے 14 سال سے تعمیر نہ ہو سکا. اس کو جلد تعمیر کیا جائے اور اس چوک سے لوگوں کو گزرنے میں آسانی پیدا ہو سکے. مزید شہریوں کا کہنا تھا کہ ماناوالا لاری اڈا چوک میں ٹریفک اہلکار بھی تعینات کیے جائیں. میاں شیر محمد زرگر نمائندہ سچ نیوز ماناوالا. ملک میں کرونا مثبت کیسز کی شرح 6.32% ہو گئی. گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 3613 نئے کیسز رپورٹ جبکہ 57 افراد زندگی کی بازی ہار گئے. پاکستان کورونا مریضوں سے متعلق مرتب فہرست میں پھر سے 13ویں نمبر پر پہنچ گیا. نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی جاری اعداد و شمار کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں کورونا کے مزید 57,131 ٹیسٹ کیے گئے. اب تک کل 1,81,10,457 کورونا ٹیسٹ کیے جا چکے ہیں. ملک بھر میں کورونا سے اب تک 26,232 مریض انتقال کر چکے جبکہ موذی وائرس کے کل مریضوں کی تعداد 11,82,918 ہو چکی ہے. ملک بھر میں کورونا وائرس کے 92,367 مریض زیر علاج ہیں جن میں سے 5,606 مریضوں کی حالت تشویشناک ہے جبکہ 10,64,619 مریض اب تک اس بیماری سے شفایاب ہو چکے ہیں. پاکستان بھر میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 11,88,432 افراد کو کورونا وائرس کی ویکسینیں دی گئی. اب تک کل 6,17,24,580 کورونا ویکسین کی خوراکیں دی جا چکی ہیں جبکہ اب تک 1,94,27,419 افراد کی مکمل ویکسین ہو چکی ہے. خیرپور کا خوبصورت مقام کوٹ ڈیجی فورٹ فن تعمیر کا شاہکار ہے. ناقابل تسخیر رہنے والے قلعہ کوٹ ڈیجی کا تالپور حکمرانوں نے تعمیر کروایا تھا. دشوار گزار ریگستان کے کنارے بلند ٹھیلے پر بنا قلعہ دشمن کی توپوں سے محفوظ رہا. ہاتھی سوار دشمنوں کا راستہ روکنے کے لیے نوکدار کیلوں والا داخلی دروازہ آج بھی یہاں موجود ہے. محمد رمضان رپورٹ کریں گے. قلعہ خیرپور سے 20 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے. اسے تالپور حکمران میر سوراب خان تالپور نے 1785 میں تعمیر کروایا اور اس کا نام قلعہ احمد آباد رکھا گیا. بعد میں اسے علاقے کی نسبت سے کوڑی کا قلعہ کہا جانے لگا. قلعے کا تصور یہی ہوتا ہے کہ شہر کو چاروں طرف سے ایک اونچی دیوار ہو جس سے شہر محفوظ ہو جائے. یہ قلعہ اس معیار پر پورا اترتا ہے. اس کا دفاعی نظام بہترین ناقابل تذکیر بنایا گیا ہے. اس قلعے کی تعمیر میں پتھر اور اینٹوں کا استعمال کیا گیا ہے. اعلیٰ طرز تعمیر کو محفوظ رکھتے ہوئے مقامی پتھروں کو استعمال کرنے کے بجائے دور دراز سے پتھر اور اینٹیں منگوائی گئی ہیں. یہ دفاعی اعتبار سے ایک مضبوط اور محفوظ قلعہ ہے جس میں 3 بڑے دروازے بنائے گئے ہیں. کوٹجی قلعے کے انچارج بلال سولنگی نے سچ نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ یہاں پہ اگر وزٹر جو ہیں وہ یہاں پہ بیرون ملک سے اور اندرون ملک کے بہت سارے سیاح یہاں پہ آتے ہیں. ابھی کووڈ کی وجہ سے کچھ ٹورسٹ ہمارے پاس کم آ رہے ہیں. کے ساتھ کی جا سکتی ہے کہ کوٹجی کا یہ قلعہ فن و تعمیر کا ایک شاہکار ہے جس سے سندھ کی باشندوں کو علم و ہنر اور ذہانت کا پتہ چلتا ہے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ محمد رمضان الجن سچ نیوز کوٹجی. شاہکوٹ کے اسپیشل ایجوکیشن سینٹر میں وزیر اعظم عمران خان کی شجرکاری مہم کے تحت پودے لگائے جا رہے ہیں. لیاقت بھٹی رپورٹ کریں گے. ملک کو سرسبز و شاداب بنانے کے لیے شجرکاری مہم کے دوران اسپیشل ایجوکیشن سینٹر شاہکوٹ کی طرف سے پودے لگائے جا رہے ہیں. خصوصی بچوں اور اساتذہ کی طرف سے سینٹر میں سینکڑوں پودے لگائے جا چکے ہیں. گورنمنٹ اسپیشل ایجوکیشن سینٹر شاہکوٹ میں اسپیشل بچوں کے ساتھ مل کے آج ہم نے شجرکاری کی اور ہم نے یہاں اسپیشل ایجوکیشن کی طرف سے 1000 پودا لگانا ہے. نہ صرف یہ پودے لگانے ہیں بلکہ ان کی مکمل حفاظت کی جائے گی تاکہ یہ درخت بنے اور ماحول کی صفائی میں آلودگی ختم کرنے کا ذریعہ بنے. اسپیشل ایجوکیشن سینٹر شاہکوٹ سے ہمارے اسکول میں ماحولیاتی تبدیلی کے مد نظر رکھتے ہوئے 1000 پودا لگانے کا عزم کیا گیا ہے.
شجرکاری آنے والے وقتوں کے لیے بہترین سرمایہ کاری ہے۔ پاکستان کو سبز و شاداب بنانے کے لیے شجرکاری مہم میں ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا ہوگا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاقت بٹی، سچ نیوز، شاہکوٹ۔ میونسپل کمیٹی کو سنانوا میں عید الاضحیٰ اور عشرہ محرم الحرام کی صفائی کے بہترین انتظامات پر سینٹری ورکرز کو تعریفی سندیں تقسیم دی گئی ہیں۔ منیر حسین رپورٹ کریں گے۔ سناوا میونسپل کمیٹی میں ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا جس میں میونسپل کمیٹی سناوا اور میونسپل کمیٹی قصبہ گجرات کے ورکرز نے شرکت کی۔ تقریب کا انعقاد عید الاضحیٰ اور عشرہ محرم الحرام پر صفائی کے بہترین انتظامات پر کیا گیا۔ سینٹری ورکر کو تعریفی اسناد بھی دیے گئے۔ اس موقع پر سی او میونسپل کمیٹی سناوا اور سی او میونسپل کمیٹی قصبہ گجرات کا کہنا تھا کہ سینٹری ورکرز کی انتھک محنت کی وجہ سے صفائی کے بہترین انتظامات کیے گئے۔ آج ہم نے یہ تقریب منعقد کی تھی جو ہمارے سینٹری ورکرز ہیں جنہوں نے عید کے دنوں میں اور محرم کے دنوں میں صفائی کے یعنی کہ ڈیوٹیز سر انجام دی ہیں، ان کو اپریشیٹ کرنے کے لیے تاکہ ان کی حوصلہ افزائی ہو، کیونکہ یہی میونسپل کمیٹی کا قیمتی اثاثہ یہی لوگ ہیں۔ تقریب کے اختتام پر مہمان خصوصی ذیشان نیاز گشکوری، کاشف سعید گشکوری اور مظہر خان جگلانی اور انجینئر کاشف ممتاز اور سی او میاں زہیب قریشی نے تعریفی اسناد تقسیم کی۔ سی او میونسپل کمیٹی سناوا میاں زہیب قریشی نے تمام بہترین کارکردگی پیش کرنے والے ورکرز کو آدھی تنخواہ بونس دینے کا اعلان کیا۔ منیر حسین، سچ نیوز، سناوا۔ سانگلہ ہل میں اسسٹنٹ کمشنر نے عوام کے لیے کھلی کچہری لگا دی۔ اسسٹنٹ کمشنر نے سائلین کی شکایات کے ازالے کی فوری آرڈرز جاری کر دیے ہیں۔ اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل نے تحصیل کونسل لان میں کھلی کچہری میں سانگلہ ہل کے گرد و نواح سے آئے ہوئے ذمہ داروں اور نمبرداروں کی شکایات سنی۔ ذمہ داروں نے اسسٹنٹ کمشنر کے سامنے پانی چوری اور قبضہ مافیا کے خلاف شکایات کے انبار لگا دیے، جس پر اسسٹنٹ کمشنر سانگلہ ہل نے محکمہ نہر کے ایس ڈی او کو پانی چوری کرنے والے عناصر کے خلاف فوری مقدمات درج کروانے اور پانی کی چوری کو روکنے کے اقدامات کیے اور قبضہ مافیا کے خلاف فوری ایکشن لینے کا اعادہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر نے حلقہ بھر کے پٹواریوں کو اپنے فرائض کو خوش اسلوبی سے سر انجام دینے کی ہدایات جاری کی اور کسی بھی شکایت پر فوری نوٹس لینے کا وعدہ کیا، جس پر کھلی کچہری میں آئے ہوئے ذمہ داروں نے اطمینان کا اظہار کیا۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ ندیم اختر بٹ، سچ نیوز، سانگلہ ہل۔ ملک بھر کی طرح سندھ کے نواحی علاقے کندکوٹ میں بھی یوم دفاع ریلی نکالی گئی۔ ریلی کی نگرانی اسسٹنٹ کمشنر اور ای ایس پی نے کی۔ امن کمیٹی اور سیاسی سماجی شہریوں نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ عبداللہ بروہی رپورٹ کریں گے۔ ملک بھر کی طرح کندکوٹ میں بھی یوم دفاع ریلی نکالی گئی۔ یوم دفاع ریلی ڈپٹی کمشنر دفتر سے گھنٹہ گھر چوک تک نکالی گئی۔ ریلی کی قیادت اسسٹنٹ کمشنر اللہ ڈنو اے ایس پی کندکوٹ نے کی۔ یوم دفاع ریلی میں پاک فوج سے اظہار محبت کیا گیا اور پاک فضا اور پاکستان زندہ باد کے نعرے لگائے گئے۔ یوم دفاع ہمیں یاد دلاتا ہے کہ پاک فوج نے کیا قربانیاں دی ہیں اس ملک کو عظیم بنانے کے لیے، اور ہم عوام اور ہمارے باقی لا انفورسمنٹ کے ادارے وہ قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں۔ ریلی میں سیاسی، سماجی اور سول سوسائٹی سمیت مختلف محکموں کے سرکاری عملداروں نے شرکت کی۔ ریلی میں لوگوں نے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے پلے کارڈ بھی اٹھا رکھے تھے۔ ریلی کو خطاب کرتے ہوئے شرکا نے کہا کہ 6 ستمبر یوم دفاع ایک زندہ مثال ہے۔ یوم دفاع ریلی میں پاکستان کے 1000 فٹ طویل قومی پرچم پر پھول نچھاور کیا۔ یکجہتی کا، امن کا پیغام دیں گے، اور این پی سی ایچ کا ہمیشہ یہ پیغام رہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر مذہبی، مسلکی، قومیتی، عصبیتی کا ایک یکجہتی کا پیغام دیتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ وطن عزیز پاکستان کے لیے جان کے نذرانہ پیش کرنے والے پاک افواج کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں۔ قصور کھیم کرن کے محاذ پر دشمن کو پسوا کر کے شہادت کو گلے لگا کر امر ہونے والے 55 شہداء کی قبور پر گارڈ آف آنر کے بعد سلامی دی گئی۔ سوار رحمت علی شہید کی فیملی آج بھی جذبہ حب الوطنی سے سرشار ہے۔ قصور سے چودھری وسیم رپورٹ کریں گے۔ 6 ستمبر کے دن پاکستان کے لیے جانوں کا نذرانہ دینے والے 55 شہداء کے مزاروں پر مصطفی آباد میں گنج شہداء پر فوج کے جوانوں نے سلامی دے کر شیر دل جوانوں کو خراج عقیدت پیش کرتے ہوئے پھولوں کی چادر چڑھا کر گارڈ آف آنر پیش کیا۔ دوسری طرف سبز ہلالی پرچم پر جان قربان کرنے والے اٹھیل پور قصور کے سوار رحمت نے 1965 کی پاک بھارت جنگ میں اپنے وطن کی محبت میں جواں مردی سے لڑتے ہوئے واہگہ بارڈر پر شہادت کو گلے لگایا۔ ستارہ جرت سوار رحمت علی کی فیملی کو اپنے نادر اور بہادر سپوت کی شہادت پر فخر ہے۔ آج کے دن ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ارض مقدس اور پیارے پاکستان کی حفاظت کے لیے پاک فوج کے شانہ بشانہ ہم اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا کر پاک فوج کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ چودھری وسیم، سچ ٹی وی نیوز، قصور۔
1965 की जंग जहां पाक फौज ने लाजवाल कुर्बानियां देकर दुश्मन के नापाक इरादों को नाकाम बनाया, तो वहीं पर एसएसजी के कमांडोज की कुर्बानियों को भी भूला नहीं जा सकता। यौम दिफा के मौके पर एसएसजी के कमांडोज का जज्बा और क्या था और इनको किस किस्म की ट्रेनिंग दी जाती थी, पेशावर से अदनान शाहिद रिपोर्ट करेंगे। जंग सरहदों पर दुश्मन के खिलाफ हो या मुल्क के अंदर दहशत गर्दी के खिलाफ एसएसजी कमांडोज हमेशा पेश रहे हैं। मुल्क के दिफा और हिफाजत में अहम किरदार पेशावर में कायम पैरा ट्रेनिंग स्कूल का भी है, जहां पर एसएसजी के जवानों को बुनियादी तरबियत के साथ साथ पैरा ट्रोप्स, फ्री फाइल जंप्स, बेसिक एयरबोर्न कोर्स और स्विमिंग लैंडिंग फॉल की ट्रेनिंग दी जाती है। एक एयरबोर्न कोर्स में हम छाता बरदारों को 1200 फुट से 1000 फुट से 1200 फुट की बुलंदी से फेंकते हैं और वो दुश्मन के इलाके में जाके दाखिल होता है। इसके अलावा मिलिट्री फ्री फॉल से भी हम लोग काफ़ी ऊंची हाइट से अपने जंपर्स को फेंकते हैं जो कि दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं, जिसमें हाई एल्टीट्यूड जंप्स होती है। वो अपने वेपन इक्विपमेंट और तमाम सामान के साथ एक मुतलका फासला तय करते हुए दुश्मन के इलाके में दाखिल होते हैं। ट्रेनिंग स्कूल में तरबियत हासिल करने वाले अफसर और जवानों के हौसले बुलंद हैं। इनका कहना है कि वो मुल्क पर किसी किस्म की आंच आने नहीं देंगे। जब तक वो मौजूद है, दुश्मन के नापाक इरादे कामयाब नहीं होने देंगे। कि हम लोग एसएसजी कमांडोज हमेशा अपने मुल्क के दिफा के लिए हमा वक्त तैयार हैं और जिस वक्त भी किसी वक्त भी ज़रूरत पड़े तो हम अपने मुल्क के दिफा के लिए किसी भी कुर्बानी से दरिया नहीं देंगे। इस तरह पहले का जज्बा था 1965 में ऑपरेशन में जो जज्बा होता है, वही जज्बा हमारे ऑफिसर्स, जवानों, सूबेदारों और तमाम लोगों का वो जज्बा बरकरार है। चाहे वो अगर हमारे सामने कोई दुश्मन सामने आता है तो हम उसी कुर्बानी से सेम कुर्बानी पेश करेंगे। 1965 की जंग में शहीद होने वाले एसएसजी कमांडोज के नाम आज भी सुनहरे अल्फाज में यादगार शोहदा पर लिखे हुए हैं। 6 सितंबर को पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम इस यौम दिफा को मनाते हुए अपने कौमी हीरोज और बहादुर अफवाज की लाजवाल कुर्बानी पर खिराज अकीदत पेश कर रहे हैं, जिन्होंने माह सितंबर में अपनी जानों का नजराना पेश कर दुश्मन के पाकिस्तान पर कब्जे के इरादे को नापाक बना दिया। कैमरामैन हमदा आफ्ताब के साथ अदनान शाहिद, सच टीवी, पेशावर। 6 सितंबर 1965 की जंग में वाहगा बॉर्डर पर दुश्मन के दांत खट्टे करने वाले हमारे बहादुर गाजी रिसालदार मोहम्मद फरमान का आज भी वही जज्बा है। अब्दुल रहीम शाहिद रिपोर्ट करेंगे। टैंकों की सबसे बड़ी जंग, कौन सीनों से बम बांध कर टैंकों के आगे लेट गया। इन सब के पीछे एक ही जज्बा था और वो था जज्बा हुब्बुल वतनी। सितंबर में वही कौम सामने आई थी जो हल्का यारा में रेशम की तरह नरम होती है और अज़म हक को बातिल में फुलाद बन जाती है। मुल्तान के इलाका बस्ती मलूक से तल्लक रखने वाले आर्मड कोर के रिसालदार मोहम्मद फरमान ने वाघा बॉर्डर पर अपनी बहादुरी के जोहर दिखाते हुए दुश्मन का ख्वाब चकनाचूर कर दिया। हमारे बहादुर गाजी का आज भी वही जज्बा है। मर देंगे या मार देंगे, मिटा देंगे इंशाअल्लाह। मेरी एक ही सोच थी, या अल्लाह ईमान के साथ फतह दे। अभी भी मैं मरने वाला हूँ, अभी भी जोश रखता हूँ। अल्लाह ताला मुझे तंदुरुस्ती अता फरमाए। लड़ने के लिए एटम बम बांध के फेंक दो, कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। रिसालदार मोहम्मद फरमान का आज भी बीमारी की हालत में वही जज्बा है कि दुश्मन ने मादरे वतन को मैली आंख से देखने की कोशिश की तो माजी की तरह तबाह बर्बाद कर देंगे। कैमरामैन सफीर हैदर के साथ चौधरी अब्दुल रहीम शाहिद, सच न्यूज मुल्तान। K2 समेत मुख्तलिफ मकामात पर सब्ज हिलाली परचम को लहराने का वर्ल्ड रिकॉर्ड रखने वाले मुल्तान के नौजवान साइकिलिस्ट साकिब रहमान ने शख्ता को खराज तहसीन पेश करने के लिए दिवसाई में 17,000 फीट बुलंद चोटी पर कौमी परचम लहरा कर रिकॉर्ड कायम कर दिया है। अहमद काशिफ रिपोर्ट करेंगे। सितंबर 1965 जब पूरी कौम अपनी आजादी और वतन अजीज की सालमियत के लिए सीसा पिलाई दीवार बनकर दुश्मन की राह में खड़ी हो गई थी, दुश्मन की ललकार का कसूर सेक्टर पर भरपूर जवाब देने के लिए मुल्तान के इलाका अड्डा बसीरा से तल्लक रखने वाले गाजी आर्मड कोर के रिसालदार मुमताज अली ने टैंक कमांड करते हुए दुश्मन को तबाह बर्बाद करते हुए 15 किलोमीटर इलाके पर कब्जा किया। सन 65 की लड़ाई का अंदर जब हमें मौका मिला दुश्मन पर हमला करने के लिए, तो हम अपने जज्बे के साथ
दुश्मन के ऊपर हमला किया। जब सियालकोट सेक्टर पर दुश्मन से बदला लेने का हुक्म मिला तो कौम के जज्बात बयान नहीं कर सकता। लोग जो है ना मिठाई के डब्बे, उसके बाद खाने पीने की चीजें हमदला हमारे ऊपर निशावर करते थे। इलाकाई खबरनामे से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबर अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट sach.tv.pk। देखते रहिए सच न्यूज।